मुख्तलिफ़ जगहों से बड़े बड़े जो लोग हैं उनसे खुदा के वजूद के बारे में पूछा गया तो किसी ने ऐसी ऐसी चीज़ दी, जैसा कि शहतूत की वाली बात ले लीजिए कि एक ही फल है, मीठा फल है, उससे रेशम भी पैदा होता है, उससे शहद भी पैदा होता है, और उसे कोई खाता है तो उससे गोबर पैदा होता है, मेगनी पैदा होता है। कौन है बनाने वाला? ज़रा सोचिए ना आप, ज़रा सोचिए। और नास्तिकों से सवाल है कि नास्तिक सिर्फ इसलिए नहीं मानते हैं कि वह आज़ाद रहना चाहते हैं, वो धर्म छोड़ दिए हैं इसलिए ताकि उनसे कोई पूछे ना। एक मुस्लिम इसलिए बन जाते हैं ताकि उनसे कोई पूछे ना भाई कि तुम ये गलत क्यों कर रहे हो, तुम शराब क्यों पी रहे हो, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हो, तुम झूठी बात किसी के बारे में क्यों फैला रहे हो। तो वो आज़ाद रहने के लिए आज दुनिया में ज़्यादातर लोग जो नास्तिक बनते हैं वो ज़्यादातर इसीलिए बन रहे हैं ताकि वो आज़ाद रहें, उनसे कोई पूछे ना सवाल, इसीलिए बन रहे हैं, और कोई वजह नहीं है। और कोई वजह है तो मुझे बताइए आप, कमेंट अभी आपका पढ़ूंगा, उसके सवाल का जवाब दूंगा। लेकिन जो मैंने बताया, बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया, बताइए आप, लिखिए। और मैंने इस पर कोई कुरान की आयत पेश नहीं करी है, कोई कुरानी आयत, कोई हदीस पेश नहीं करी है। जो कुछ मैंने बोला है तो अक़ल की रोशनी में, फितरत की रोशनी में, कि इंसान की फितरत है, इंसान की फितरत ये कहती है कि खुदा मौजूद है। जब किसी चीज़ कोई चीज़ बगैर चेंजर के चेंज नहीं हो सकती है, कोई चीज़ बगैर मूवर के मूव नहीं कर सकती है, तो कोई चीज़ बगैर क्रिएटर के क्रिएट कैसे हो सकती है? बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। ये इंसान के बदन में जितनी चीज़ें हैं, क्या वो नहीं बताती है कि कोई खुदा है? अगर कोई खुदा नहीं है तो आज तक इंसान पैदा क्यों नहीं कर पाए? बताओ ना, इंसान पैदा क्यों नहीं पाए? आप प्ले स्टोर से हर चीज़ आप डाउनलोड कर सकते हो, तो बच्चा डाउनलोड कर लो। कितने दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको औलाद नहीं होती है, तो प्ले स्टोर से वो औलाद डाउनलोड कर लेंगे? बताओ, साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है लेकिन इंसान बना पाई है? वो टूल्स बना लिया, AI टूल्स बना लिया, लेकिन इंसान में, उसमें खून, उसमें इंसान वाली फीचर है? कभी कर पाएंगे? नेवर, हो ही नहीं सकता है। तो क्यों नहीं बना पाए? बताओ ना, बताओ आप। जब खुदा नहीं है तो क्यों नहीं तुम बना सकते हो अपने आप? वो लोग जिनकी औलाद नहीं है, जो बरसों से इलाज करवा रहे हैं, काहे नहीं प्ले स्टोर से वो बच्चा डाउनलोड कर लेते हैं? हो जाएगा। प्ले स्टोर से तुम रोटी डाउनलोड कर लोगे, प्ले स्टोर से तुम चावल डाउनलोड कर लोगे भाई। तो ये बिल्कुल एक बेवकूफ़ी वाली बात है कि खुदा मौजूद नहीं है, खुदा मौजूद नहीं है, खुदा का वजूद नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई भगवान नहीं है, दुनिया अपने आप पैदा हो चुकी है, एक धमाका हुआ, दुनिया अपने आप बन गई है, कोई बनाने वाला नहीं है। सब फालतू की बातें हैं, इसकी कोई हकीकत से, रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। वो नास्तिक भी मानते हैं कि खुदा मौजूद है, ईश्वर मौजूद है, और बग़ैर खुदा के वजूद के कुछ नहीं बन सकता है। और सबसे फर्स्ट कारण है, वही खुदा है, वही ईश्वर है, वही अल्लाह है, वही परमात्मा है, वही परमेश्वर है, वही एक है, वो मानना पड़ेगा। और ये जो है ना कि खुदा का वजूद, ये इंसान को हिम्मत, इंसान को ताकत देती है। इसी वजह से आप देखते हैं कि वो इंसान जो खुदा में बिलीव करते हैं, बड़ी से बड़ी मुसीबत में होते हैं, बड़ी से बड़ी परेशानी में होते हैं, फिर भी वो सुसाइड नहीं करता है, वो खुदकुशी नहीं करता है, वो आत्महत्या नहीं करता, क्योंकि उसका भरोसा है ऊपर वाले पर। और वही नास्तिक या जो खुदा को नहीं मानते हैं, वो थोड़ी सी बात पर सुसाइड कर लेते हैं। तो ये धर्म जो है एक आस्था है, ये जीने का सहारा है, और ये अकली चीज़ है। ऐसा नहीं है कि हम हवाई फायरिंग कर रहे हैं, बल्कि अकल से मैंने साबित कर दिया कि खुदा मौजूद है। कोई कुरान की आयत मैंने पेश नहीं करी है, कोई हदीस नहीं पेश करी है, सिर्फ मैं आपको ये दुनिया की मिसालें मैंने दी है, और जो आपके बदन में है वो मिसालें देकर मैं समझाया हूँ। अब अगर आप नहीं मानते हैं तो फिर अपने दिमाग का इलाज करवाइए और मेरे सवाल का जवाब पूछिए, नास्तिकों से पूछिए कि अगर खुदा मौजूद नहीं है तो जालिम जिसने दुनिया में जुल्म किया है उसके साथ इंसाफ कैसे होगा? पूछिए आप कि उसके साथ इंसाफ कैसे होगा। और दूसरी बात यह है नास्तिक जो एतराज़ करते हैं उसका जवाब ले लीजिए, फिर आपका कमेंट पढ़ता हूँ और आपके सवालों का जवाब दूंगा। वो कहते हैं ना कि भाई जब खुदा मौजूद है, ईश्वर मौजूद है, तो फिर जुल्म क्यों होता है,
फिर लोग चोरी क्यों करते हैं, फिर लोग किसी को कत्ल क्यों करते हैं, फिर इंसान भूखा क्यों मरता है, फिर बच्चे भूख से क्यों मर रहे हैं, कोई बीमार क्यों होता है, बच्चा बीमार क्यों हो जाता है, ये सब धर्म वाले से सवाल करते हैं। हालांकि ये सब सवाल वो हैं, ये सब क्वेश्चंस वो हैं जो नास्तिकों से पूछा जाना चाहिए। मेरी बात पर आप गौर कीजिए, बहुत पॉइंटेड बात आपसे मैं रख रहा हूँ कि ये सवाल जो वो लोग आस्तिक से करते हैं कि अगर खुदा है तो बच्चे बीमार क्यों होते हैं, अगर खुदा है तो फिर बच्चे भूख से क्यों मर जाते हैं, अगर खुदा है तो फिर लड़ाई झगड़ा क्यों होता है, अगर खुदा है तो फिर कोई जालिम जुल्म क्यों करता है, ये आस्तिक से यानी धार्मिक लोगों से सवाल किया जाता है। हालांकि ये सवाल असल में बनता है नास्तिकों से पूछा जाएगा कि अगर खुदा नहीं है तो फिर ये जुल्म क्यों हो रहा है बताओ। अगर खुदा नहीं है तो फिर ये कोई गरीब क्यों पैदा होता है, सारे लोग तो अमीर हो जाने चाहिए ना, लेकिन खुदा है वो किसी को गरीब बनाता है, किसी को अमीर बनाता है। अगर खुदा मौजूद नहीं तो फिर बच्चे क्यों बीमार हो जाते हैं, ये उनसे सवाल पूछा जाएगा, लेकिन वो सवाल का जवाब नहीं देंगे, वो सिर्फ सवाल करना जानते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनसे सवाल पूछिए। सवाल पूछने का ढंग कब सीखिएगा, जब आप इस तरह की वीडियो देखिएगा, सुनिएगा, तब आप पूछिएगा। इसमें बहुत सारे लोग गालियाँ देंगे, कुछ बोलेंगे उल्टा सीधा एक्स मुस्लिम, वो उनकी तरबियत है, वरना जो बातें मैंने की है मेरी बात कोई रद्द नहीं कर सकता है। मेरी बात रद्द कर सकते हैं? ये चश्मा बगैर किसी बनाने वाले का बन सकता है, ये घड़ी बगैर किसी बनाने वाले की बन सकती है, ये माइक बगैर किसी बनाने वाले की बन सकती है? बोलो 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 बोलो, नहीं ना। तो फिर ये इतनी बड़ी दुनिया कैसे अपने आप बन सकती है, इसका जवाब दीजिए। और कि कोई भूखा क्यों मर जाता है, जुल्म क्यों होता है, बच्चे बीमार क्यों होते हैं, तो इसका एक लफ्ज़ में मैं जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि मैं आस्तिक हूँ, मैं धार्मिक हूँ, तो मैं एक लफ्ज़ में जवाब दे सकता हूँ, लेकिन आस्तिक जवाब नहीं दे सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि देखो भाई, ये दुनिया सज़ा और जज़ा की जगह नहीं है, ये दुनिया इम्तिहान की जगह है। खुदा यहाँ किसी को गरीब बनाता है और गरीबी की हालत में उसको आजमाता है, और किसी को अमीर बनाता है और उसको माल देकर आजमाता है, किसी को बीमार करता है, बच्चे को बीमार करता है, तो असल में आजमाइश उसके माँ बाप की है। और ये सब खुदा की नेमत है, ये खुदा की चीज़ है। तो कोई चीज़ कोई किसी का मालिक हो, मिसाल के तौर पर मैंने आपको ये घड़ी दी है और मैं घड़ी आपसे ले लूँगा, तो आप मुझे जालिम नहीं कहेंगे, आप मुझे जालिम नहीं कहेंगे, क्योंकि मैंने अपनी चीज़ ले ली है। तो हम इंसान जो हैं वो खुदा के बनाए हुए हैं, और वो हमारा मालिक है, वो हमारा खालिक है, वो हमारा क्रिएटर है, वो हमारा इंजीनियर है। तो अगर वो हमारी मौत ले ले, एक्सीडेंट में हम मर जाएं, तो वो हमारी जान ले ले, तो उसकी मतलब हम उसके बंदे थे, वो उसने ले लिया है, तो इसको जुल्म नहीं कहा जाएगा। ठीक है, वो हमारा इम्तिहान लेता है दुनिया में। तो दुनिया एक आजमाइश की जगह है, एक इम्तिहान की जगह है, कोई सज़ा और जज़ा की जगह नहीं है कि यहाँ कोई भूख से न मरे, कोई बीमार से न मरे और किसी पर जुल्म न किया जाए। ठीक है, ये एक इम्तिहान की जगह है। और इसी तरह से खुदा ने रिस्क तो बिल्कुल मुकम्मल उतारा है, रोज़ी रोटी दिया है, लेकिन अब यहाँ इंसान जालिम हो जाता है कि किसी का हक़ नहीं देता है, किसी का हक़ दबा लेता है। तो एक आस्तिक है, वो उसके पास हर चीज़ का जवाब होता है, लेकिन नास्तिकों के पास किसी सवाल का जवाब नहीं होता है। वो